इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो सेक्शन 148 के नोटिस को लेकर के है, जिस नोटिस को हाई कोर्ट ने रिट के अंदर क्वैश कर दिया। केस का नाम है एस सुब्रमनियन कंस्ट्रक्शंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। केस 439 ITR पेज नंबर 600 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और केस 24 सितंबर 2021 को डिसाइड किया गया। केस के फैक्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एसएससी का असेसमेंट सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर हो चुका था। एसएससी को 4 साल के बाद नोटिस इशू हुआ सेक्शन 148 के अंदर, और जिस नोटिस के अंदर डिपार्टमेंट ने ये नहीं बताया कि एसएससी ने कौन से फैक्ट्स जो हैं वो ओरिजिनल असेसमेंट में डिस्क्लोज नहीं किए थे, जिसकी वजह से सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। एसएससी ने जब रीजंस मांगे तो एसएससी को ये रीजन बताया गया कि एसएससी ने रिटेंशन मनी, एसएससी का कंस्ट्रक्शन का काम था, एसएससी का जो रिटेंशन मनी होता है, जब एसएससी कोई प्रोजेक्ट लेता है तो जिससे प्रोजेक्ट लिया जाता है वो कुछ पैसा रिटेन कर लेते हैं और उसको एसएससी को 1 साल बाद देते हैं कि जब आपका प्रोजेक्ट पूरी तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, उसका सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड हो गया है, तब एसएससी को वो रिटेंशन मनी वापसी मिल रहा था। एसएससी का जो प्रोसीजर था इस केस में वो ये था कि जिस साल में एसएससी को रिटेंशन मनी वापसी मिलता था उस साल एसएससी उसको अपने इनकम के अंदर लेता था, और ऐसा एसएससी 25 सालों से पिछले सालों में कर रहा था, जो कि डिपार्टमेंट उसको मान भी रहा था उसकी असेसमेंट्स के अंदर, और ये एसएससी की एक कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी थी। एसएससी का जो सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया, कोई भी फैक्ट्स डिपार्टमेंट के पास और नहीं आए थे, कहीं से उसको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी, कोई इन्वेस्टिगेशन विंग से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई थी, क्योंकि कोई ऑडिट डिपार्टमेंट से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई थी। जो डिपार्टमेंट ने सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया वो एसएससी के पुराने रिकॉर्ड से ही खंगान करके उसके सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 की जो असेसमेंट हुई थी, जो उसकी बैलेंस शीटें थी, जो एसएससी पहले ही दे चुका था, जो एसएससी पहले ही डिस्क्लोज कर चुका था, उसी से डिपार्टमेंट ने ये निष्कर्ष निकाला कि एसएससी की कोई इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है, जो कि अब सेक्शन 148 का नोटिस इशू करके डिपार्टमेंट जो है सेक्शन 147 के अंदर उसको टैक्स करना चाहता था। यहाँ पे एसएससी का कहना था कि साहब आप ये खाली एक रिव्यू के पर्पस के लिए आपने ये नोटिस इशू किया है, ये असेसमेंट नहीं है, क्योंकि मैं अपनी सारी जानकारी आपको पहले दे चुका हूं, मैंने कुछ भी ऐसी चीज जो है वो नहीं है जो मैंने आपसे डिस्क्लोज नहीं की है। और एसएससी ने ये कहा कि जो ये रिटेंशन मनी है वो इसलिए रखा जाता था ताकि यदि कोई डिफेक्ट लायबिलिटी है एसएससी की, वो डिफेक्ट लायबिलिटी पूरी होने के बाद ही, मतलब जब एसएससी ने कोई प्रोजेक्ट पूरा कर लिया और जिसका काम एसएससी ने लिया वो काम जब पूरा हो जाता था तो उसके 1 साल बाद एसएससी को ये रिटेंशन मनी जो है वो वापसी मिलता था। तो फ्रेंड्स, इस केस के अंदर जब एसएससी ने इस नोटिस को चैलेंज किया तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप रिव्यू के पर्पस के लिए सेक्शन 147 और 148 का सहारा नहीं ले सकते। आपके पास यदि कोई ऐसी और इंफॉर्मेशन आई हुई होती जिससे आप ये कहते कि एसएससी ने कोई इनकम एस्केपिंग असेसमेंट हुई है, एसएससी की कोई ऐसी आइटम जो है वो टैक्सेबल होने से रह गई है, तो उस केस में आप नोटिस इशू कर सकते हैं। लेकिन आप जिस पे अपना पहले ही ओपिनियन ले चुके हैं, आपने पहले ही एक उसका टैक्स डिटरमिन कर चुके हैं, उसकी असेसमेंट कर चुके हैं, तो खाली एक चेंज ऑफ ओपिनियन के लिए आप एसएससी का दोबारे उसको सेक्शन 148 का नोटिस इशू नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि हम जनरली ये देखते हैं कि डिपार्टमेंट सेक्शन 148 का नोटिस जो है बड़ी कैजुअली इशू करता है, तो कई बार मेरिट्स पे हम जाते हैं, लेकिन कहीं पे टेक्निकल ग्राउंड पे भी वो केस जो है वो पूरा लॉ के सिद्धांतों के मुताबिक नहीं होता वो नोटिस। तो ये केस भी इस चीज़ का एक परफेक्ट एग्जांपल है, जहां पर कोर्ट ने जो नोटिस इशू किया गया था एसएससी को, उसको रिट के अंदर क्वैश कर दिया। तो फ्रेंड्स, हमको जब सेक्शन 148 का नोटिस आता है तो उसके क्या रीजंस हैं, जो भी उस नोटिस को इशू करने के जो डिपार्टमेंट ने आधार लिया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमको डिपार्टमेंट से मांगने चाहिए और उसको प्रॉपर तरीके से ऑब्जेक्ट करना चाहिए, ताकि हम इस तरीके की हरेसमेंट से बच सकें कि डिपार्टमेंट पता चले कि सेम फैक्ट्स पर जिसको डिपार्टमेंट 25 सालों से एक्सेप्ट कर चुका है और उसी चीज़ को वो दोबारे, क्योंकि यदि एक बार उन्होंने नोटिस इशू कर दिया सेक्शन 148 का तो डिपार्टमेंट किसी भी हालत में उस एडिशन को करने से बाज नहीं आता, उस एडिशन को करते ही करते हैं।
तो इसीलिए हम यदि उसको टेक्निकल ग्राउंड पर हम उससे बच सकते हैं और जहाँ पे नोटिस जो है वो विदाउट जुरिस्डिक्शन इशू किया हुआ होता है, तो ऐसे केसेस के अंदर एसएससी को रिट में जाना चाहिए और अपनी टैक्स लायबिलिटी से बचना चाहिए। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है एस सुब्रमण्यन कंस्ट्रक्शंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।